एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो पार्टनरशिप के चैप्टर चल रहे थे जिसमें कि अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जिसमें पहला था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, थर्ड चैप्टर था अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और फोर्थ था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। और ये अपना फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब है जहां पे पार्टनरशिप का दी एंड हो जाएगा और पार्टनरशिप फर्म को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है, दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। जब पहले बात कर लेते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के बारे में। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है जहां पे पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन हो जाता है ना वो खत्म हो जाता है, वहां पे अपन बोलते हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। जब पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन की बात करते हैं पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, वहां पे हो जाता है पार्टनरशिप यानी फर्म का डिसोल्यूशन। ठीक है, तो एक बार इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यानी लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, लिखा हुआ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। यानी कि पार्टनरशिप का खत्म, दी एंड, टर्मिनेशन हो गया पार्टनरशिप का, वहां पे इसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन। और लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप यानी कि जहां पे रिलेशन टर्मिनेट होता है पार्टनर के बीच में विद ऑल द रिमेनिंग पार्टनर। यानी कि कोई पार्टनर है उसका अदर पार्टनर से मान के चलो तो रिलेशन ब्रेक होगा, यानी कि लिखा हुआ टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर विद ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है उनसे। ठीक है, उसे अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जैसे पहले मान के चलते जैसे अपन ने पढ़ा कि क्या कहते हैं अपन कि डिसोल्यूशन का केस क्या है। डिसोल्यूशन का केस का मतलब है जहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, जहां पे अपन ने पढ़ा था कि जब कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगा, ठीक है, इन सब केस में पार्टनरशिप का जो डीड है वो दोबारा से बनती है, इसीलिए यहां पे बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। ठीक, तो ये पॉइंट इसके लिए लिखा हुआ है। अब यहां पे कुछ केसेस दे रखे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब कब होती है। इन दोनों में अपने को डिफरेंस समझने हैं, तब आपको ये चैप्टर समझ में आने लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो वहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है, यानी पार्टनरशिप का क्या होता है डिसोल्यूशन। ठीक, एडमिशन जब कराते हैं न्यू पार्टनर का तब हो जाता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। जब किसी पार्टनर का रिटायर होता है तब डिसोल्यूशन हो जाता है, या जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तब डिसोल्यूशन हो जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, तब डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप किसका, केवल पार्टनरशिप का, फर्म का नहीं, केवल पार्टनरशिप का। जब एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप की जो पीरियड है वो एक्सपायर हो जाए, 2 साल 3 साल जितने साल के लिए भी लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई थी वो अगर एक्सपायरी हो जाती है तो यहां पर डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, या पार्टनर को निष्कासित कर दिया जाए, ठीक है, पार्टनर को निष्कासित कर दिया जाए, पार्टनर को हटा दिया जाए तो डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का। ये पॉइंट है डिसोल्यूशन किसके, पार्टनरशिप के। यानी इन केसों में क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है इसीलिए अपन ने सारे चैप्टर पढ़े थे कि एग्जिस्टिंग वाला पार्टनर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, रिटायरमेंट वाला पढ़ा था, डेथ का पढ़ा था और एडमिशन का पढ़ा था, वो इसीलिए था क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप का क्या होता था, डिसोल्यूशन। ठीक, इसीलिए पार्टनरशिप के अंदर ये 5 चैप्टर थे। ठीक, अब यहां पे लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है। यहां पे एक बात याद रखना, यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, यहां पे फर्म ब्रेक नहीं होती, फर्म कंटिन्यू यहां पे चलती है। अदर पार्टनर जो होते हैं वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगर मैं केस में समझाने की कोशिश करूं आपको, तो इस वाले में अगर बात करूं फर्स्ट वाले पॉइंट में, तो एबीसी है, उनके बीच में पहले 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, अब उन एबीसी के बीच में 3:2:1 का है, पार्टनर है और कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहां पे लेकिन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इसलिए होगा क्योंकि जो ओल्ड पार्टनरशिप डीड थी वो खत्म हो जाएगी और न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। जैसे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मान के चलते पहले 2 पार्टनर थे तो पहले पार्टनरशिप 2 के बीच में थी, अब 3, तो जो 2 के बीच में जो पार्टनरशिप डीड थी वो खत्म हो जाएगी। अब जो तीसरा पार्टनर ऐड होगा तो तीनों को मिला के पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, इसीलिए यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। रिटायरमेंट के भी केस में सेम ऐसे ही है कि मान के चलते पहले 3 पार्टनर थे, 3 में से एक रिटायर हो गया तो पहले पार्टनरशिप डीड जो 3 के बीच में थी अब 2 के बीच में रहेगी तो नहीं बनेगी, इसीलिए यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया। डेथ के केस में भी सेम ही रहेगा, इंसॉल्वेंसी के केस में भी सेम ही रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ, जब पार्टनरशिप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सपायरी हो जाएगा तो दोबारा से डीड बनानी पड़ेगी, इसलिए यहां पे पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपल्सन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर को निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उस केस में भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, फर्म कंटिन्यू चलेगी क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो फर्म को कंटिन्यू चलाते हैं। ठीक, यहां पे लिख भी रहा है इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कि टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर विद ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, यानी पार्टनर जो थे, यहां पे लिखा हुआ पार्टनर, ठीक है,
किसी पार्टनर का जो होता है टर्मिनेशन हो जाता है, रिलेशनशिप ब्रेक कर देता है और जो ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसे, तो इसका मतलब क्या है, फर्म तो कंटिन्यू चलेगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये वो केसेस है जहां पे फर्म का दी एंड होता है और हमें चैप्टर का नाम ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का दी एंड। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है यहां पे पहला पॉइंट अगर अपन बात करें, ऑल द पार्टनर्स मेक एन एग्रीमेंट टू डिसॉल्व द फर्म, यानी कि सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि उनको फर्म को डिसॉल्व करना है, बंद करना है, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन हो जाएगा, इन पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, या तो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक को छोड़कर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, दोनों के केस में फर्म का डिसोल्यूशन होगा। जैसे 4 पार्टनर थे, चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म दी एंड हो जाएगी, फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ठीक है और तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो एक पार्टनर जो फर्म नहीं चला सकता, क्योंकि अपन ने ये बात पढ़ी है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, तो यहां पे भी फर्म का क्या हो जाएगा, दी एंड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ऑल द पार्टनर और ऑल एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे के सारे पार्टनर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, अगर फर्म का जो बिजनेस है वो इलीगल हो गया तो फर्म का डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर यहां पे बात करें बिकम इलीगल, तो इसे कहते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब बिजनेस इलीगल हो जाता है तो ठीक है, तो इस केस में भी फर्म का क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ पार्टनरशिप एट विल, अ पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी देखो पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर्स की इच्छा पे होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है और वो जब चाहे वो नोटिस देकर फर्म को दी एंड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है पार्टनरशिप एट विल, अ पार्टनर गिव्स नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बाद इसमें लिखा हुआ व्हेन द कोर्ट इश्यूज ऑर्डर फॉर द टर्मिनेशन ऑफ फर्म, कई बार क्या होता है कि कोर्ट जो होती है वो नोटिस इशू करती है कि फर्म को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ऐसे ही तो नोटिस इशू नहीं करेगी, उसके कुछ रीजंस होंगे कि कोर्ट कौन कौन से केस में नोटिस इशू करके कह सकती है कि फर्म को आपको बंद करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ इस केस इसमें लिखे हुए हैं। पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाए या पागल हो जाए तो फर्म का दी एंड हो जाएगा, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा कोर्ट के नोटिस पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ पार्टनर सफर फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटी, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब ठीक है परमानेंट इनकैपेसिटी हो चुके हैं, उनके पास कोई कैपेबल नहीं है पार्टनर बने रहने के लिए, तो भी फर्म का डिसॉल्व हो जाएगा। ये कब होगा, जब कोर्ट इशू करेगी ऑर्डर। पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जब पार्टनर इस बात को माने कि उन्होंने बिजनेस में मिसकंडक्ट किया, मतलब कुछ ना कुछ गलत कर रखा है, तो फर्म का डिसोल्यूशन होगा, वो भी कब, कोर्ट के ऑर्डर पर। ठीक है, और लिखा हो पार्टनर ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट, पार्टनर जो अपना जो इंटरेस्ट है यानी कि जो ट्रांसफर इज इंटरेस्ट और शेयर थर्ड पार्टी को कर देता है, किसी थर्ड पार्टी को, तो भी कोर्ट के बिहाफ पे ऑर्डर से ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व करनी पड़ेगी इनको फर्म, ये वो है जहां पे डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला बता दिया है कि अनसाउंड माइंड हो जाए पार्टनर, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाए, मिसकंडक्ट कर दें वो बिजनेस के अंदर, या वो अपना शेयर जो है वो या इंटरेस्ट हो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, इन सब केस में कोर्ट के ऑर्डर लगेंगे और बाकी के जो 4 पॉइंट हैं इसमें वो अपने आप ही हो जाएगी, जैसे कि वो अगर एग्रीमेंट कर ले या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, बिजनेस फर्म का इलीगल हो जाए और वो नोटिस दे दे पार्टनर आपस में ही कि अब हमें बंद करनी है फर्म। ठीक, तो ये तो है गाइस इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और अगर अपन इसकी बात करें तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो देखो दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन आता है कि क्या अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो क्या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि पहले ये है उसके बाद ये होता है। जब अगर यही हम बात कर रहे हैं फर्म का ही डिसोल्यूशन हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो क्या फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो बहुत जगह पे हो रहा है। फिर भी अपन ने अकाउंटिंग करी है ना, जब पार्टनर कंटिन्यू रखते हैं ना, जैसे अपन ने केस में करा एग्जिस्टिंग पार्टनर के केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, हमें पता है कि पार्टनरशिप का तो डिसोल्यूशन हो गया, तो नई पार्टनरशिप डीड बनी, दोबारा से बिजनेस कंटिन्यू चला, तो फर्म का तो यहां पे दी एंड नहीं हुआ। और ये अपन ने न्यू पार्टनर के केस में भी अपन ने पढ़ा है, क्योंकि दोबारा से अकाउंटिंग करते वही रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनती है। सेम रिटायरमेंट में, सेम डेथ में, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर के बीच में जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ठीक है कोई बात नहीं, अदर पार्टनर जो कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, जब पार्टनरशिप का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अगर एक्सपायर हो जाएगा तो वो दोबारा से पार्टनरशिप डीड कर लेंगे, फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर, या किसी पार्टनर को निष्कासित कर दिया जाए, हटा दिया जाए फर्म से, तो एक पार्टनर को अगर हटाते हैं तो भी अदर जो पार्टनर होंगे वो फर्म को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस ये है चैप्टर का कुछ ओवरव्यू थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, जिसमें मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया और इनके केसेस बताए कि कब कब अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं और कब कब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज इसका ओवरव्यू दिया है,
नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे के पॉइंट बताएंगे कि किस किस तरीके से इसका सीक्वेंस रहेगा, पेमेंट वगैरह का, असेट्स बेचते हैं, फिर लायबिलिटी का पेमेंट कराते हैं और कौन कौन से अकाउंट इसमें बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। ये इस चैप्टर का कुछ ओवरव्यू था जो कि हमने आपको इस लेक्चर में दिया है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।